हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वाराणसी में मेरा दूसरा दिन है और आज मैं आपको वाराणसी की भीड़-भाड़ से दूर एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ, जहाँ हवाओं में शांति और इतिहास की खुशबू है। यह है सारनाथ, वो पवित्र धरती जहाँ आज से करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। आज हम यहाँ के बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करेंगे, उसके बाद विशाल स्तूप देखेंगे और भारत के असली राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सारनाथ वाराणसी से सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कैब, ऑटो या ई-रिक्शा से यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अभी हम बौद्ध मंदिर के अंदर पहुँच गए हैं। सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही शांत है। मैं इससे पहले भी मनाली, मसूरी और देहरादून में बौद्ध मंदिरों में गया हूँ और इन मंदिरों में बहुत ही शांति और सुकून आपको मिलता है। सारनाथ सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि दुनिया भर की बौद्ध संस्कृतियों का मेल है। यहाँ का थाई टेम्पल और वहाँ खड़ी 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा आपको थाईलैंड की याद दिला देगी। इसके अलावा यहाँ जापानी, तिब्बती और चीनी मंदिर भी हैं जो बहुत ही सुंदर और कलरफुल हैं। सारनाथ वही धरती है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों के सामने दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। मंदिर के बैक साइड में सारनाथ जू और मिनी डियर पार्क बना हुआ है। पे आप बहुत सारे डियर, क्रोकोडाइल्स और कुछ बर्ड्स को देख सकते हैं। हम जू के अंदर आ गए हैं। सामने पेलिकन्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्रोकोडाइल्स हैं, काफी बड़े क्रोकोडाइल हैं और क्रोकोडाइल की जस्ट बगल में ही डियर का बाड़ा है, जिसमें आप काफी सारे डियर्स को देख सकते हैं। काफी बड़ी संख्या में डियर यहाँ पे मौजूद है। जू से बाहर निकलते समय हमें एक धर्म चक्कर भी मिला, जो कि काफी बड़ा है और काफी सुंदर है। इसके बाद हम बाहर आ गए। अभी हम अशोक स्तंभ और म्यूजियम देखने के लिए जाएंगे। सारनाथ एक ऐतिहासिक स्थल है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक पवित्र स्थान है। सामने आप सारनाथ के अवशेष देख सकते हैं। इस जगह को बहुत ही बढ़िया तरीके से रख रखाव किया गया है और यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी के साथ चीज़ों को रखा गया है। सारनाथ सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है। हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि 4 सिंगों वाला चिन्ह यहीं से लिया गया है। पास ही में एक म्यूजियम है जहां आपको मौर्य काल की बेहतरीन कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। सामने आप जो विशाल ढांचा देख रहे हैं, यह दमेक स्तूप है। इसकी ऊंचाई लगभग 43 मीटर है। सदियों पहले इसी जगह पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धम्म का ज्ञान दिया था। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी आज भी वैसी ही खूबसूरत है। लोग आज भी इस स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। स्तूप के निचले हिस्से में गुप्त काल की बेहद सुंदर और जटिल पत्थर की नक्काशी है। यहाँ फूलों के डिजाइन, ज्यामितीय आकृतियां और पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। माना जाता है कि इसका निर्माण सबसे पहले सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में करवाया था, लेकिन वर्तमान संरचना का स्वरूप गुप्त काल 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच का है। सारनाथ एक राष्ट्रीय धरोहर है और हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जगह को गंदा ना करें और कोई क्षति ना पहुंचाएं। आज सारनाथ में बहुत सारे स्कूली बच्चे आए हुए हैं। स्कूली बच्चों के आध्यात्मिक विकास के लिए इस तरह के टूर काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पूरा परिसर घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं स्वरवेद महामंदिर देखने के लिए। आप सामने वाराणसी का प्रसिद्ध
स्वर्ववेद महामंदिर देख रहे हैं। यह मंदिर न सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए एक चमत्कार की तरह है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी है। यह वाराणसी के उमराहा में स्थित है। स्वर्ववेद महामंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह विहंगम योग के संस्थापक सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की शिक्षाओं को समर्पित है। 7 मंजिला यह इमारत इतनी विशाल है कि यहाँ एक साथ 20,000 लोग बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वर्ववेद ग्रंथ के दोहों की पूजा होती है, जो इसकी संगमरमर की दीवारों पर उकेरे गए हैं। इस मंदिर को बनाने में 20 साल लगे हैं। इसकी बनावट में आपको भारतीय विरासत और आधुनिकता का अनोखा मेल दिखेगा। यहाँ की दीवारों पर 3137 स्वर्ववेद के दोहे लिखे गए हैं। चारों तरफ खिले हुए बगीचे और कमल की पंखुड़ियों जैसी छत आपको एक अलग ही शांति का एहसास कराते हैं। अंदर कदम रखते ही शोर गायब हो जाता है और आप खुद से जुड़ने लगते हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से थक चुके हैं कि मेडिटेशन वर्कशॉप या बस कुछ देर शांत बैठना आपकी पूरी एनर्जी बदल देगा। इस मंदिर के दर्शन करना एक शानदार अनुभव है। इसके बाद हम सीधे प्रयागराज के लिए निकल जाएंगे और त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। गाइड्स, सीएनजी वालों से सावधान रहे। ये पूरे रास्ते आपको पेट्रोल पंप की लाइन में ही खड़ा रखेंगे। शाम के 7 बजे हैं और हम त्रिवेणी संगम पर पहुंच गए हैं। हम यहाँ पर सांकेतिक स्नान करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। भारत की सबसे पवित्र जगहों में से एक है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। यहाँ सिर्फ नदियाँ नहीं मिलती, यहाँ आस्था और विश्वास का मिलन है। त्रिवेणी संगम पर यह एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। हमने मंदिर में दर्शन किए और अभी हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में एक बढ़िया होटल मिला, हमने खाना खाया और उसके बाद फिर से हम लोग दिल्ली के लिए निकले। फिर दोबारा से सीएनजी खत्म हो गया, फिर से लाइन में लग गए हैं। फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए हैं और 3 दिन का हमारा यह सफर बहुत ही अच्छा रहा।